नाम है वृत्तिकाचार, बार बेंच संबंध, अधिवक्ता लेखांकन एवं न्यायालय अपमान विधि। तो जो ये सब्जेक्ट है ये आपके अच्छे अधिवक्ता कैसे बने, अधिवक्ता के रूप में आपका आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में प्रकाश डालता है। तो ये कहा भी जाता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे अच्छी और सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र गया तो मानो उसका सब कुछ गया। ये भारतीय दर्शन में एक आधार है भारतीय दर्शन का, और ये स्पष्ट चरित्र की महत्वता को स्पष्ट रेखांकित करता है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के परिचय के रूप में कि हमें क्यों जरूरी है और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके संबंध में प्रकाश डाला जाएगा। तो सब्जेक्ट, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है वृत्तिक आचार, बार बेंच संबंध, अधिवक्ता लेखांकन एवं न्यायालय अपमान विधि। तो वृत्तिक आचार मीन्स विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का कैसा आचार व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इसके संबंध में रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वो विनियमित करने वाली जो विषय है आपकी वो ये है। तो इसका आधार, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसको इसी महत्वता के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी व्यक्ति की गरिमा आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। उसके अलावा अधिवक्ता के रूप में आचरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 बनाया गया है। और उसके साथ साथ अधिवक्ता परिषद भी है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विधिक परिषद एवं केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधि परिषद। तो आप देखोगे जितनी भी, चाहे व्यावसायिक रूप से, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली परिषद हो, चाहे चिकित्सा पेशे से कार्यरत वाले हों, सबकी एक परिषदें बनी हुई हैं जो कि उनके संबंधित वर्ग के व्यवसायियों के, चाहे वो चिकित्सा व्यवसाय हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंट का हो, चाहे किसी और का हो, चाहे विधि व्यवसाय करने वाले हो, सबके आचरण को विनियमित करने के लिए ये परिषदें बनाई गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने विधि व्यवसाय का हो, चाहे चिकित्सा वृत्ति का उल्लंघन करता है तो उनको अनुशासनिक कार्रवाई कर सकती है और उनको दंडित भी कर सकती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जैसा कि स्पष्ट है, अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता पर अपनी अधिवक्ता के समाज, अधिवक्ता की भूमिका के रूप में अधिवक्ता पर एक सामाजिक दायित्व रहता है। वो दायित्व एक अधिवक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वो एक अच्छा तो वकील बने ही, समाज में उसका समाज को साथ लेके चले, समाज एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करे। इसी वो ये काम तभी कर सकता है जब वो एक अच्छा चरित्र रखता हो। तो पूरा और पूरा जो इस सब्जेक्ट का केवल और केवल अधिवक्ता के चरित्र को अच्छा बनाना है। एक अच्छा अधिवक्ता किस रूप में, किस तरह से बने, इस संबंध में ये बार बेंच संबंध, अधिवक्ता लेखांकन, न्यायालय अपमान विधि ये स्पष्टतः यही बताता है। तो इस सब्जेक्ट में 3-4 पार्ट है। पहला पार्ट वृत्तिकाचार का है, दूसरा पार्ट बार बेंच संबंध है कि बार और बेंच के संबंध किस प्रकार होने चाहिए, तीसरा पार्ट है अधिवक्ता लेखांकन एवं न्यायालय अपमान विधि। तो न्यायालय अपमान विधि भी इसी में है और वो स्पष्टतः ये बताती है कि आपराधिक न्याय प्रशासन भूमिका में अधिवक्ता और बेंच के बीच में अगर कोई भी टकराव होता है तो वो अवमान की श्रेणी में किस प्रकार आता है। इस वजह से आज के हम टॉपिक जो है वो इंट्रो के रूप में था और आप सबको इसका मकसद, इस क्लास का मकसद केवल और आपको अपनी सब्जेक्ट से परिचित कराना था। थैंक यू।